गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंग्लिश वीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 20 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स याद करके आप 3 to 5 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, तो फिर आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स जो हर एग्जाम में जो है बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, यानी कि मानव प्रेमी, जिसे मैनकाइंड से जो है वो प्यार है। इसका एक और मीनिंग होता है समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, यानी कि परोपकारी। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिटैफ। इसका मतलब होता है समाधि लेख। क्या मतलब होता है इसका? समाधि लेख। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसकी समाधि बनाई जाती है ना, और उसके यहाँ पे एक ऐसे को एक लिखा जाता है, यहाँ पे उसका नाम लिखा जाता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, उसकी डेट ऑफ डेथ लिखी जाती है। तो वैसे यहाँ पे उसके जो है वो अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं एपिटैफ, यानी कि an inscription on a tombstone in the memory of a person who has died। हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जिसका यूज अब काफी समय से नहीं किया जा रहा हो, यानी कि अप्रचलित। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इलिजिबल। इसका मतलब होता है हैंडराइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू रीड, विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। आपने देखा होगा कि किसी स्कूल में किसी बच्चों की हैंडराइटिंग का जो है वो पढ़ी नहीं जा सकती थी, तो उसको ये बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एवियरी। इसका मतलब होता है अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स, a place for keeping the birds in a confined space। इसको पक्षीशाला भी बोल सकते हैं, जहाँ पे जो बर्ड्स को रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है सहनशील। सहनशील मतलब होता है स्टोइक का अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स एंड कंप्लेनिंग। तो मेरा नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है, मीनिंग होता है मानचित्रकार। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, जो कि मैप्स बनाता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये एक फोबिया है। फोबिया यानी कि जिससे किसी व्यक्ति को डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता क्या है? किसी छोटी जगह में रहने से अत्यधिक डर लगना किसी को, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड स्पेस। आपने देखा होगा कई लोगों को एक अंधेरे से डर लगता है, या फिर छोटी छोटी सी जगह में रहने से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। अंधेरे में छोटे से स्पेस में रहने से डर लगता है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑमनीसेंट। ऑमनीसेंट का मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि सर्वज्ञानी, जिसे सब कुछ पता हो। नेक्स्ट है हमारा पेनिसिया। पेनिसिया का मतलब होता है सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस।
यानी कि सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, यानी कि रामबाण इलाज। आपने एक एसएससी पैनिसिया करके यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल भी सुना होगा। तो उसका मतलब यही है कि वो जो एसएससी के जितने भी डिफिकल्टीज आती है बच्चों को एसएससी के एग्जाम में, उसका जो है वो सॉल्यूशन बताता है, इसलिए उस चैनल का नाम उन्होंने एसएससी पैनिसिया रखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो और बोलने भी आती हो। अ पर्सन who knows and is able to use several languages, यानी कि बहुभाषी। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेम्पोर। इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। जैसे कोई स्पीच बोल दी किसी ने, स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, यानी कि बिना तैयारी के कोई भी चीज करना। नेक्स्ट है हमारा फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है स्टबर्न, यानी कि जो बहुत जिद्दी होता है, हठी होता है, या फिर तुनक मिजाज का होता है। तो इसका हम इंग्लिश में मीनिंग लिख लेते हैं, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे मनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एक जैसे आदर्शवादी कोई इमेजिनरी जो सोसाइटी या फिर country हो, an imagined society where everything is perfect and everyone is happy, या फिर a place of ideal perfection, जिसमें सब कुछ perfection से होता है, especially in laws, government and social conditions. Next है amateur। amateur का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति, मतलब जिसे कोई अनुभव नहीं हो लेकिन उसे उस चीज को करने का शौक हो। A person who is neither well experienced nor professional। नॉन प्रोफेशनल, इसको नॉन प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, सॉरी नॉन प्रोफेशनल। अच्छा जी, a one who plays for pleasure rather than as a profession, इसको बोलते हैं amateur। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ambidextrous। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ambidextrous। ambidextrous का मतलब होता है a person who is able to use both the left hand and right hand equally well। जैसे कुछ पर्सन जो होते हैं वो लेफ्टी होते हैं और कुछ राइटी होते हैं, लेकिन जो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं वो अपने लेफ्ट और राइट हैंड को इक्वली यूज कर सकते हैं, इक्वली वेल। नेक्स्ट है हमारा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है रिवाज तोड़ने वाला। A person who attacks or criticizes cherished beliefs। A person who attacks or criticizes cherished beliefs। आजकल के जेंसी जो है वो मैक्सिमम आइकोनोक्लास्ट है। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इनफॉलिएबल। इनफॉलिबल, सॉरी इनफॉलिबल, इसका मतलब होता है अचूक। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं कर सकता उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। नेक्स्ट है हमारा बिब्लियोफाइल। ये तो बहुत इजी वर्ड है, ये तो आप सबको पता ही होगा, बुक्स लवर है ना, पुस्तक प्रेमी जिसे कहते हैं।
a who person who loves or collects books बोलते हैं ब्यूटीफुल। तो हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है जीनोसाइड। तो जिस वर्ड में जो है वो साइड सुफिक्स लग जाता है उसका मतलब होता है मर्डर। तो इस वर्ड का भी मतलब हो गया, जीनोसाइड का मतलब हो गया मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा सुसाइड। सुसाइड का मतलब ये हुआ कि खुद का मर्डर। वैसे जीनोसाइड का भी मतलब हुआ मर्डर ऑफ अ होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपल। तो आई होप आपको ये 20 वर्ड्स जो है वो याद हो गए होंगे। तो जो आपको करना क्या है, डेली जो है वो 5 वर्ड्स जो है वो रिवाइज किया करो। 5 वर्ड्स किसी ग्रामर की बुक से कर सकते हैं आप, या फिर आपने इंग्लिश की कोई बुक ली है उससे कर सकते हैं आप याद। उसके सिनोनिम भी याद करो, एंटोनिम भी याद करो, और उस वर्ड का एक सेंटेंस जो है वो खुद से बनाया करो और प्रैक्टिस किया करो। अगर आप ये 20 वर्ड्स भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना तो इंग्लिश सेक्शन में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर आपको पार्ट 2 वोकैबुलरी चाहिए तो कमेंट में लिखिए वोकैब 2। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को